हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एडुटेरिया का बुक में दिया गया 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट 21 और 22 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 21 का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ऑप्शन ए वाजसनेयी, ऑप्शन ए राइट आंसर। दूसरा सवाल है, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल, खारवेल की जानकारी का स्रोत है। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागोर स्थानों पर। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? ऑप्शन ए रामचंद्र देव शासक को। हजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद स्मृति में बना था? हजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह की याद में। ऑप्शन बी राइट आंसर। किस मुगल शासक के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई? किस मुगल शासक के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई? अकबर शासक के समय। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता ने। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र, संस्थापक संपादक। सोचे वतन, प्रेमचंद्र। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। फ्री हिंदुस्तान, तारक नाथ दास। ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी? प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी? स्ट्रेची आयोग ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकूट ने। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। गांधी जी ने उपयुक्त कथन कब कहा था? 1930 ईस्वी में गांधी जी ने कथन कहा था। लेखानुमोदन, वोट ऑन अकाउंट और अंतरिम बजट के बीच का अंतर है। अस्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट का व्यय तथा आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी केवल दो कथन सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून।
9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं अनुसूची भाषाएं। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया देश से। भारत के संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व से। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। ऑप्शन बी राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। ऑप्शन ए कथन सही है। भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में पारित करने की आवश्यकता है। साधारण बहुमत द्वारा। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है इंडोनेशिया देश। 0 अक्षांश तथा 0 देशांतर मिलते हैं अटलांटिक महासागर में। भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये साधारणतः लाल रंग की होती है। यह मिट्टी नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती है। इसका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। इन मिट्टियों में काजू और साबूदाना की अच्छी उपज होती है। प्रश्न के अनुसार गलत कथन ऑप्शन डी केवल 2 और 3 है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित राष्ट्रीय जल मार्गों को उनके सही मार्ग के साथ सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय जल मार्ग 1। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 हल्दिया से इलाहाबाद तक। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 धुबरी से सादिया तक। राष्ट्रीय जल मार्ग 3 कुट्टापुरम से कोल्लम तक। राष्ट्रीय जल मार्ग 9 अलापुझा कुटिया अथिरामपुजा नहर। ऑप्शन ए राइट आंसर। विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में नगरीय आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है? गोवा राज्यों में। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? वृष्टि वर्षा। सामान्य पुरुष का वर्णाद नारी से विवाह से बच्चे होंगे। वर्णाद पुत्र और वाहक पुत्रियां। वैसोप्रेसिन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह मूत्र उत्सर्जन को कम करता है। कशेरुकियों के मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण।
निम्नलिखित में से भाई बहन के बीच की भिन्नता का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भाई बहन के बीच की भिन्नता का कारण नहीं है? संलग्नता। सैल्वरसन जिसमें आर्सेनिक होता है सर्वप्रथम किसके उपचार के लिए प्रयोग किया गया था? सिफिलिस के उपचार के लिए। आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? इनमें सूक्ष्मांकुर होते हैं, इनसे सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, इसके भीतर कोशिकाएं और लैक्टियल वाहिकाएं होती हैं, ये केवल वसाओं का पाचन करते हैं। ऑप्शन डी सत्य नहीं है। थाइमस ग्रंथि से निम्न में किस हार्मोन का विमोचन होती है? थाइमोसिन हार्मोन का विमोचन होती है। निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता? सुक्रालोस। क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है? घर्षण में वृद्धि हो जाती है। निम्न में कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? बी ए। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? तत्व का रंग। निम्नलिखित में कौन सी एक उपधातु का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सी एक उपधातु का उदाहरण है? सिलिकॉन। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं ताप विद्युत तापमापी। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में क्या असत्य है? इसमें ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। प्रत्येक पोषण स्तर से बढ़ते पोषण स्तर की ओर श्वसन द्वारा निम्मुक्त ऊर्जा की मात्रा घट जाती है। उत्पादन और सौर ऊर्जा की केवल दृश्य स्पेक्ट्रम को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन सी असत्य है। निम्नलिखित में से किसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है? बायोस्फीयर रिजर्व। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी में लेखक कौन है? चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी में लेखक कौन है? जय तीर्थ राव। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? 1994 ईस्वी में। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाता है? जीरोफाइट कहलाता है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की? इटली देश के शोधकर्ताओं ने। विपणित अधिशेष क्या है?
किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश है। मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक GII को किस वर्ष शामिल किया गया था? वर्ष 2010 में लिंग असमानता सूचकांक को शामिल किया गया था। निम्नलिखित खिलाड़ियों को उनके खेलों के साथ सुमेलित कीजिए। खिलाड़ी एवं खेल: उन्नति हुड्डा बैडमिंटन खेल, अनाहत सिंह स्क्वैश खेल, दूती चंद एथलेटिक्स, अमित पंघाल बॉक्सिंग। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट 22 का पहला सवाल है, भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? शुंगकालीन स्थापत्य का। दूसरा सवाल है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? निरुक्त शब्द। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका में पाई जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त निम्नलिखित साक्ष्यों को उनके प्राप्ति स्थलों के साथ सुमेलित कीजिए। गोदीबारा, लोथल, जूता हुआ खेत, कालीबंगा। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त शिलालेख, धौलावीरा। हल की टेराकोटा प्रतिकृति, बनावली। ऑप्शन ए राइट आंसर। संत कबीर निम्न में किसके शिष्य थे? संत कबीर निम्न में किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? शाकल। मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः आधारित था कृषि। दीनपन्हा नामक नए नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने किया था? हुमायूं ने। जहांगीर का मकबरा निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे जहांगीर का मकबरा स्थित है। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के बने सिक्के जारी किए? चांदी के बने सिक्के। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? जर्मनी देश में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? बलिया, सतारा, मिदनापुर। ऑप्शन सी 1, 2 और 3। ऑप्शन सी राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। पंचशील, जवाहरलाल नेहरू। लुक वेस्ट पॉलिसी, मनमोहन सिंह। सेंट्रल एशिया पॉलिसी, मनमोहन सिंह। लुक ईस्ट पॉलिसी, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी गलत युग्म है।
राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए त्रुटिपूर्ण कथन है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? सरकारिया आयोग ने। निम्नलिखित सूची CAG को सूची R अनुच्छेद के साथ सुमेलित कीजिए। सूची P सूची R CAG की नियुक्ति अनुच्छेद 148, CAG की कर्तव्य और शक्तियाँ 149, अनुच्छेद 149, संघ एवं राज्यों के खातों का प्रपत्र अनुच्छेद 150, ऑडिट रिपोर्ट अनुच्छेद 151। ऑप्शन ए राइट आंसर। सूचना का अधिकार अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी धारा 12। भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 में कुल कितने राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? कुल 12। उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में संविधान पूर्णतः मौन है। एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? यूरोप महाद्वीप में। भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? असम में। असम में ओरंग टाइगर रिजर्व स्थित है। प्रवाल भित्ति से संबंधित निम्न जन अवतरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज निम्नलिखित में से कौन सी है? 34% से 37% तक। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 धार्मिक समुदाय। सूची 2 जनसंख्या हिस्सेदारी प्रतिशत 2011 के अनुसार। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म 2.3%। बौद्ध धर्म 0.7%। सिख धर्म 1.72%। जैन धर्म 0.4%। ऑप्शन सी राइट आंसर। किसी वस्तु का विस्थापन होता है। किसी वस्तु का विस्थापन होता है धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य। ऑप्शन डी सभी होता है। ऑप्शन डी
राइट आंसर। किसी पीले कागज को लाल किरणों में से गुजरने पर अग्रलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त होता है? काला रंग प्राप्त होता है। यदि पृथ्वी पर घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा का पिंड का वजन। यदि पृथ्वी की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। गैस जल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? जल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ईंधन गैस, सूची 2 प्रमुख अव्यय सीएनजी, मीथेन व इथेन, हाइड्रोजन, कोल गैस, हाइड्रोजन, मीथेन व कार्बन मोनोऑक्साइड, एलपीजी, प्रोपेन व ब्यूटेन, भाप अंगार गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित प्रकरणों में से कौन सा एक रासायनिक अपक्षयन का भाग नहीं है? लवण क्रिस्टल विकास। निरापद दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। ऐसा इस तथ्य के कारण होता है कि साधारण तापमान पर यह फास्फोरस की अन्य किस्मों से कम अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है। यह भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रतर करने के लिए मिलाया जाता है। यह एक संक्षारी क्षारक है। यह आमाशय में अम्ल के अधिक को निष्प्रभावी करता है। प्रश्न के अनुसार कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी। mRNA वैक्सीन का संबंध निम्न में किससे है? mRNA वैक्सीन का संबंध निम्न में से कोरोना वायरस से है। फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? फेफड़े के आवरण को क्या कहा जाता है? फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम है? टाइलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। ऑप्शन डी ये सभी पाचक एंजाइम है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? डाइक्लोफेनिक दर्द निवारक। निम्न में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी नारकोटिक एनाल्जेसिक औषधि है? मॉर्फिन। मानव शरीर में इंसुलिन इनमें से कौन सा कार्य करता है? यह नियंत्रित करता है कि शरीर को ग्लूकोज एवं वसा का उपयोग और संग्रह कैसे करना है। ऑप्शन बी राइट आंसर। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B9 एवं विटामिन B12। ऑप्शन डी राइट आंसर। जिन पौधों में संवहन ऊतक वास्कुलर टिश्यू नहीं होता है उन्हें ब्रायोफाइटा के तौर पर जाना जाता है। रस संवेदग्राही
स्वाद के संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। निम्न में कौन एक अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? हरा पौधा। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? एडिपोज ऊतक। प्रजनन का सबसे पुरानी विधि कौन सी है? वरण चयन। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है। आरबीआई की ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की क्रियाएं किसी खरीद और बिक्री को संदर्भित करती है। आरबीआई की ओपन मार्केट ऑपरेशन किसी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। सरकारी ऋण पत्र। वन निम्न में किसके द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं? वन निम्न में किसके द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं? वाष्प उत्सर्जन के द्वारा। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? एम्डसन ने। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।